की इस वीडियो में हम देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस और पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस। इसमें ये बताना है आपको, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसका पहला टॉपिक था जिसे मैंने आपको बताया था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जनरली क्यों होता है, कैसे होता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि कोई पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है, और वो एग्रीमेंट ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है और रिटेन एग्रीमेंट भी हो सकता है। उसमें मैंने आपको बताया था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का जनरली मतलब क्या होता है कि अगर पार्टनर्स के एग्रीमेंट में पार्टनर्स के द्वारा किसी भी तरह का चेंजिंग अगर आप करते हैं तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंजिंग तभी हो सकता है जब उस बात के लिए, उस चेंजिंग के लिए हर एक पार्टनर्स एग्री हो। और इस सिचुएशन में आपने देखा था उसमें कुछ ओकेजन्स थे। फर्स्ट ओकेजन था आपका चेंज इन पीएसआर, सेकेंड था एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, थर्ड था रिटायरमेंट ऑफ ए न्यू पार्टनर और फोर्थ था आपका डेथ ऑफ ए पार्टनर। इसमें मैंने आपको बताया था पहला केस चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अगर पार्टनर्स की सहमति से पार्टनर्स के द्वारा अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा हो तो इस सिचुएशन में होगा क्या कि किसी पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो उसके न्यू रेशियो से ज्यादा होगा। इस सिचुएशन में रिमेनिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइस होगा, और हमने आपको बताया था सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। उसके बाद आपने देखा केस नंबर 2 था जिसमें कि ओल्ड रेशियो से अगर आपका न्यू रेशियो ज्यादा है तो इस सिचुएशन में आपको होगा गेन, और गेन रेशियो इज इक्वल टू गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आज का टॉपिक आप देखेंगे अगर आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो या बैलेंस शीट के एसेट साइड अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस हो तो इस सिचुएशन में हम करेंगे क्या। इस सिचुएशन में आपको करना है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं तो इस स्थिति में आप डिसीजन क्या लेते हैं, मतलब पार्टनर्स के द्वारा डिसीजन क्या लिया जाता है। तो इसके लिए दो केस है। केस नंबर 1 टू बी क्लोज्ड मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल पार्टनर्स। इस केस में क्या होता है कि अगर आपके बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो, क्रेडिट बैलेंस हो, या बैलेंस शीट के एसेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो जो कि आपके बिजनेस का लॉस है, इस सिचुएशन में आप करते क्या है क्लोज्ड केस में जहां पार्टनर्स ने ये डिसीजन लिया कि उसे ऑल पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इसमें होता क्या है कि जो भी आपका जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व का जनरली होता है क्रेडिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि ये आपका प्रॉफिट का भाग है और प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है। जनरल रिजर्व प्रॉफिट से बनाया जाता है, तो जनरल रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का इन सब का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। लेकिन अगर पीएल अकाउंट जो कि आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड दिया होता है, ये बिजनेस के लिए लॉस का काम करता है। और इस सिचुएशन में होगा क्या, अगर आपने ये डिसीजन लिया कि उसे क्लोज करना है तो इसका जर्नल एंट्री होगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट to all partners capital account being general reserve distributed between all partners in their old profit sharing ratio। ये तो हुआ जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री। सेकेंड है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर आपके बिजनेस में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है और पार्टनर्स ने ये डिसीजन लिया है कि इसे भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका जर्नल एंट्री होता है पीएल अकाउंट डेबिट
to all partners capital account being undistributed profit distributed between all partners in their old profit sharing ratio। तो ये जो है ये एंट्री है आपका जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने का, ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करने का, और यहां पे आप देख रहे हैं इसका थर्ड पॉइंट है, अगर आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड पीएल अकाउंट का अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस दिया हुआ है और पार्टनर्स ने इससे भी डिसीजन लिया है क्लोज करने का, तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस बिजनेस के लॉस होता है, और अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। जर्नल एंट्री होगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट being undistributed loss distributed between all partners in their old profit sharing ratio। ये है आपका जनरली उसका जर्नल एंट्री। अगर आप इस पे एग्जांपल देना चाहें तो एग्जांपल को आप कैसे डील करेंगे? इसके एग्जाम्पल को आप कैसे डील करेंगे? मान लीजिए कि आपका कोई पार्टनरशिप बिजनेस है, उस पार्टनरशिप बिजनेस में आप देखेंगे कि अगर आपके बिजनेस का जो भी पार्टनर है इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं, इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:1। इनका न्यू रेशियो है 5:5। यहां देख रहे हैं कि XYZ 3 पार्टनर से इनका ओल्ड रेशियो 3:1 का और इनका न्यू रेशियो है 5:3 का। अब यहां पे आपका दिया हुआ है जनरल रिजर्व, मान लीजिए आपका ₹30,000 और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है मान लीजिए 18,000। अब यहां देख रहे हैं कि जनरल रिजर्व है आपका 30,000 रुपए और पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है आपका 18,000 रुपए। तो पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस बिजनेस के लिए क्या होता है? प्रॉफिट। अभी मैंने आपको बतलाया था कि अगर XYZ 3 पार्टनर्स है, इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है, और इस यहाँ पे आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है जनरल रिजर्व का बैलेंस, पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, और आपने एक डिसीजन लिया है कि इसे आपको इन फ्यूचर मतलब कि आज के डेट के बाद आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाना है, आपको इसे क्लोज करना है, इसे नहीं दिखाना है। तो इसे हम करेंगे क्या? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां पे जनरल क्या होगा? आप देख रहे हैं जनरल रिजर्व 30,000 है, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल
टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल कितना है 30,000 किस रेशियो बांटना है ओल्ड रेशियो में तो 15,000 एक्स का 10,000 वाई का और 5,000 जेड का नरेशन आप लिखेंगे being general reserve distributed between all partners in their old profit sharing ratio। सेकंड है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। इसमें आप क्या करेंगे इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया था अभी पीएल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस आपका क्या है 18,000 रुपए है। इसको ओल्ड रेशियो बांटेंगे तो आपका कितना आएगा 9,000 एक्स का 6,000 वाई का और 3,000 जेड का। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जनरल रिजर्व को भी मैंने क्या किया ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट बैलेंस को हमने क्या किया ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आपको न्यू रेशियो से कोई मतलब नहीं है मतलब कि क्वेश्चन में भी इसे कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जनरल रिजर्व पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में अगर पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस नहीं दिया हुआ अगर पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस नहीं दिया हुआ है वहां पे आपका दिया हुआ है पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस। तो पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आपके बिजनेस के लिए क्या है लॉस है। और लॉस को भी अगर आपने डिसीजन लिया है कि उसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इससे भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम किस रेशियो में अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और इसका जर्नल एंट्री ठीक इसका उल्टा होगा। क्यों ऐसा इसलिए होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है अगर आप इसे राइट ऑफ कर रहे हैं तो आप उसे क्या करेंगे डेबिट करेंगे क्योंकि अगर पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है उसका अकाउंट क्रेडिट बैलेंस उतने से इंक्रीज कर रहा है। अब राइट ऑफ कर रहे हैं मतलब उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूट के सिचुएशन में वो प्रॉफिट खत्म हो जाएगा और प्रॉफिट खत्म होने के केस में उतने से आपको पीएल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। अब यहां पे आप देख रहे हैं पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस ये बिजनेस के लिए क्या है लॉस है। लॉस का कौन सा बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। अब इसको अगर आपको राइट ऑफ करना है तो राइट ऑफ करने के केस में भी अगर आप इसे आप किस रेशियो बांटेंगे ओल्ड रेशियो बांटेंगे और पीएल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस के केस में हम क्या करेंगे अगर आप इसे बांटना चाहते हैं तो इसे हम क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे और क्रेडिट के केस में एंट्री होगा पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस या आपके बिजनेस के लिए क्या है लॉस है। उस लॉस को आप क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करेंगे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ऐसे केस में हम क्या करेंगे ऑल पार्टनर्स से डेबिट हो जाएगा। ऑल पार्टनर्स में कौन कौन है एक्स तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पे आपका लॉस कितना है मान लिया पे अमाउंट आपने दिया 27,000 और 27,000 को आप क्या करेंगे अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिसके लिए एंट्री क्या होगा 27,000 और इसे आप एक्स वाई जेड में 3 to 1 में बांटेंगे जिसका होगा अमाउंट 13,500 9,000 और 4,500। अब इसका केस नंबर 2
केस नंबर 1 में आपने देखा कि आप इसमें जनरल रिजर्व हो, पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो या डेबिट बैलेंस हो। अगर यहाँ पे केस मैंने आपको बताया था इन द केस ऑफ चेंज इन पीएसआर, अगर आप अपने प्रॉफिट साइड रेशियो को चेंज करते हैं तो इस सिचुएशन में हम करेंगे क्या, मैंने आपको बताया कि उसे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जनरल आपने देखा। लेकिन अगर केस नंबर 2 क्या करता है कि अगर पार्टनर ने ये डिसीजन लिया कि इसे क्लोज नहीं करना, मतलब कि इसे आगे के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना है, नॉट टू बी क्लोज्ड, मतलब कि इसे आपको नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, पार्टनर्स के बीच उसे बांटना नहीं है। तो इस सिचुएशन में होता क्या है, इस सिचुएशन में आपको सबसे पहला स्टेप, आपको स्टेप लेना है क्या, फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सैक्रिफाइस रेशियो। सबसे पहले आपको गेन रेशियो या सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। और स्टेप नंबर 2, पास्ट द जर्नल एंट्री, उसके बाद आपको डायरेक्ट जर्नल एंट्री मारना होगा। इसमें होता क्या है, मान लीजिए कि एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं, इनका ओल्ड रेशियो था 3:1, इनका न्यू रेशियो था 5:2, और इस सिचुएशन में आपका जनरल रिजर्व या पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, इन दोनों सिचुएशन में सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले हम लोग गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यहां पे आपका दिया हुआ 30,000 रुपीज। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। यहां पे निकालेंगे कैसे, देखिए अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि गेन या सैक्रिफाइस डायरेक्ट या फाइनल आप नहीं कर पा रहे, तो पहले तीनों का आप गेन और सैक्रिफाइस निकालेंगे। मान लीजिए आपकी मर्जी है, कुछ भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक्स का मान लीजिए हमने गेन रेशियो निकाला, तो गेन रेशियो इक्वल टू होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो x का गेन, तो x का न्यू रेशियो क्या है 5/10 और ओल्ड रेशियो क्या है 3/6। पहले हम लोग 10 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, 30, 3, 15, 15 इक्वल टू 0/30। यहां पे आप देख रहे हैं कि x को ना ही गेन हो रहा है और ना ही सैक्रिफाइस हो रहा है। y का कैलकुलेट कीजिए, मान लीजिए y का भी हमने निकाला गेन रेशियो, गेन रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो आपका 3/10, ओल्ड रेशियो आपका 2/6, 10 6 का एलसीएम 30, 9 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 1/30। अब निकाल रहे हैं आप गेन, रिजल्ट आपका नेगेटिव है, मतलब कि आपको यहां पे क्या हुआ, सैक्रिफाइस हुआ। बोलो कि आपको क्या हुआ, सैक्रिफाइस हुआ। अब जेड का हम लोग क्या करेंगे, एक्स को कोई भी चेंज ही नहीं है, एक्स में आप देख रहे हैं कि ना ही गेन और ना ही सैक्रिफाइस। वाई को क्या हुआ, सैक्रिफाइस हुआ। जेड को क्या होगा, गेन होगा। गेन रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो आपका 2/10, ओल्ड रेशियो आपका 1/6, 3, 10, 3, 6 minus 5 is equal to 1/30। यहां पे आप देख रहे हैं कि x को गेन हुआ, सॉरी x को कुछ भी नहीं हुआ, इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। y को आप देख रहे हैं 1/30 सैक्रिफाइस हो रहा है और z को क्या हो रहा है 1/30 गेन। यहां पे है क्या कि x और z 3 पार्टनर्स थे, 3:1 इनका रेशियो और 5:2 इनका न्यू रेशियो था, और आपने ये डिसीजन लिया
कि इसे आपको क्लोज नहीं करना है, तो इस सिचुएशन में सबसे पहले मैंने आपको पहला स्टेप क्या बताया, कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सैक्रिफाइस रेशियो मैंने निकाला। सेकंड है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। इसमें होता क्या है कि जिस पार्टनर को गेन होता है वो जनरल रिजर्व या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का अपने गेनिंग रेशियो के बराबर हिस्सा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देता है। इसके लिए एंट्री होगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गया। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि गेन किसको हो रहा है, जेड को, तो जेड यहां पे गेनिंग पार्टनर है, तो जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट। कितना गेन हुआ इसे, 130। वो 130 किससे ले रहा है, वाई से ले रहा है। अब यहां देख रहे हैं कि जनरल रिजर्व है कितना, 30,000। अब इस 30,000 का 1/30 इज इक्वल टू 1000। इस सिचुएशन में एट जेड 1000 रुपए किसे देगा, वाई को देगा। यहां पे आप देखें किस सिचुएशन में, जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अमाउंट अगर आपका 30,000 दिया हुआ है रहे तो इस सिचुएशन में ऐसा करेंगे। अब यहां पे होगा क्या, इसका सेकेंड पार्ट है, मान लीजिए कि यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस नहीं होगे, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया है। मान लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, मतलब ये बिजनेस के लिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है और ये आपका दिया हुआ है 15,000 रुपीज। अब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, जैसे यहां पे भी आपका वही काम होगा। सबसे पहले हम लोग गेन एंड सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करेंगे, जो कि आपने यहां पे कैलकुलेट किया। उसके बाद इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में अंतर होगा, जहां पे आप देख रहे थे कि जनरल रिजर्व या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मतलब कि पीएल का क्रेडिट बैलेंस आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, उस सिचुएशन में गेनिंग पार्टनर देता है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। यहां पे ठीक उसका ऑपोजिट होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस के केस में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बराबर लॉस में अमाउंट गेनिंग पार्टनर को देगा। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि एक्चुअली इसमें हुआ क्या, यहां पे सैक्रिफाइस किसे हो रहा है, वाई को सैक्रिफाइस हो रहा है। यहां पे सैक्रिफाइस किसे हुआ, वाई को हुआ, तो वाई क्या करेगा, अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बराबर अमाउंट लॉस का किसे देगा, जेड को देगा, क्योंकि जेड यहां पे गेनिंग पार्टनर है। अब इसका अमाउंट क्या आएगा, लॉस है आपका कितना, 15,000। यहां पे y को सैक्रिफाइस कितना हुआ, 1/30। इस सिचुएशन में कितना अमाउंट देगा, y देगा z को ओवरऑल 500 रुपीज, और 500 रुपीज y देगा किसे, z को। और यहां पे आप देख रहे हैं, इससे पहले आपने देखा जनरल रिजर्व या पीएल अकाउंट प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया रहे, उस सिचुएशन में गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे रहा था।
लेकिन अगर आपका पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो उस सिचुएशन में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर को अपने सैक्रिफाइसिंग हिस्से के बराबर अमाउंट देगा। अब इसके आगे ये टॉपिक आपका क्लोज हो गया। थैंक यू।